आप अपने दिन के कामों में बिजी होते हैं और अचानक से किसी अननोन नंबर से आपको बार बार मिस्ड कॉल्स आने लगती हैं। शायद आपको लगता होगा कि ये कोई आम सी बात है, बट क्या आप जानते हैं कि ये आम सी लगने वाली मिस्ड कॉल्स आपके बैंक अकाउंट के लिए कितनी डेंजरस हो सकती हैं? तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपने कभी अननोन नंबर से मिस्ड कॉल रिसीव की हैं? और अगर आपका आंसर है हाँ, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भी स्विम स्वैप स्कैम का शिकार बन सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक स्कूल टीचर का अकाउंट स्कैमर ने एक्सेस करने के लगभग 3 घंटे के अंदर अंदर 8 ट्रांजैक्शंस के तहत 1.5 लाख रुपए चुरा लिए, और ये तब जब उनके पास किसी तरह का कोई टेक्स्ट या मैसेज या कॉल नहीं आया था, और ना ही उन्होंने किसी से ऐसी किसी ट्रांजैक्शन के लिए कोई OTP शेयर करी थी। है ना ये स्कैरी? पर ये हुआ कैसे? सिम स्वैपिंग के थ्रू। सिम स्वैपिंग एक तरह का फ्रॉड है जिसका एक अहम पार्ट है अननोन नंबर से मिस्ड कॉल आना। बट इन मिस्ड कॉल से ऐसा होता क्या है कि आपके अकाउंट से बिना किसी टेक्स्ट मैसेज या OTP के पैसे निकल जाते हैं? तो आप खुद को इन सब से कैसे बचा सकते हैं, इन सब चीजों के जवाब आपको आगे इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिम स्वैप स्कैम को समझ लेते हैं। हम सब जानते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी के चलते मोबाइल बैंकिंग, एप्लीकेशन से पेमेंट्स, ये सब कितनी सीमलेस ट्रांजैक्शंस हो गई हैं। और साइबर क्रिमिनल्स इसी कनेक्शन का फायदा उठाते हैं, जो होता है आपके फिजिकल सिम और आपके बैंकिंग एप्लीकेशन के बीच में, जिससे कि उन्हें आसानी मिल जाती है आपके बैंक अकाउंट और आपके पर्सनल कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स को एक्सेस करने की। अब आइए कि इस स्कैम को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है स्कैमर्स के थ्रू, इसे समझ लेते हैं। तो जैसे कि अभी तक हमें पता चल गया है कि इस स्कैम में मिस्ड कॉल्स का एक रोल है, बट क्या ये शुरुआत है इस स्कैम की? नहीं, शुरुआत होती है इससे कहीं पहले, जब स्कैमर्स आपका पर्सनल डेटा आपके मोबाइल या आपके लैपटॉप या किसी और डिवाइस से चुरा लेते हैं फिशिंग और विशिंग जैसी टेक्निक से, जिसके बारे में हमने अपनी एक और वीडियो में बात करी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो हो सकता है कि आपने किसी अननोन ईमेल, टेक्स्ट या SMS या व्हाट्सएप के लिंक को क्लिक किया हो अपने मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू, या फिर किसी ऐसी वेबसाइट को विजिट किया हो जिसको आपको नहीं करना चाहिए, जो ऐसे कोई मलेशियस लिंक्स इंक्लूड करती हो जिसपे क्लिक करके आपका सारा डेटा और उसका एक्सेस स्कैमर्स को मिल जाए। और जब वो आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि आपका पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, और आपकी और कोई पर्सनल डिटेल्स जो जरूरी है आपकी आइडेंटिटी को फेक करने के लिए, और आपकी इन डिटेल्स को लेकर वो आपके मोबाइल ऑपरेटर के पास एक झूठी कंप्लेंट करते हैं कि आपका सिम चोरी हो गया है, जिसके लिए आपको उन्हें ब्लॉक करना है और एक नया सिम देना है। और उसके बाद वो आपका एक डुप्लीकेट सिम बना लेते हैं, जिसका सारा एक्सेस उनके पास आ जाता है, क्योंकि उनके पास आपके मोबाइल का एक्सेस है, आपकी OTPs का एक्सेस है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका पैन कार्ड है और आपका आधार कार्ड भी है। और जैसे ही उन्हें एक नई सिम मिल जाती है जिसका पूरा कंट्रोल उनके पास होता है, क्योंकि वो एक डुप्लीकेट सिम है आपकी ओरिजिनल सिम की, वो इसकी मदद से OTPs उसी सिम पर रिसीव करते हैं, पासवर्ड्स उसी सिम पर रिसीव करते हैं और आपका सारा बैंक अकाउंट का पैसा खाली कर लेते हैं। बट एक सवाल अभी भी यहाँ अनक्लियर है कि ये मिस्ड कॉल्स क्यों देते हैं, क्योंकि सारा सिम का कंट्रोल तो उनके पास ऑलरेडी आ चुका है। तो मिस्ड कॉल से उन्हें क्या मिलता है? ये फ्रॉडस्टर्स इस स्कैम को पूरी तरह एग्जीक्यूट करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक एलिमेंट के तौर पर मिस्ड कॉल्स को यूज करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा टाइम लगता है इस पूरे प्रोसेस को करने में। और उस वेटिंग पीरियड को वो यूज करते हैं विक्टिम को पहले मिस्ड कॉल्स, रिपीटेड नंबर्स ऑफ मिस्ड कॉल्स देकर, जिससे कि विक्टिम बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और उस फ्रस्ट्रेशन में या तो वो अपना फोन को अटेंड करना छोड़ देता है, और या फिर वो उसे स्विच ऑफ कर देता है, जहां पे फ्रॉडस्टर्स को पूरा टाइम मिल जाता है इस स्कैम को एग्जीक्यूट करने का, जहां पे विक्टिम को किसी भी तरह का कोई अंदाजा ही ना हो कि उनके फोन के साथ क्या हो रहा है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि क्योंकि वो एक डुप्लीकेट सिम को ऑपरेट कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि आपके पास जो ओरिजिनल सिम है वो भी उसी तरह काम कर रही है जिस तरह वो डुप्लीकेट सिम। तो किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी आपके फोन में उस सिम के थ्रू होती है तो आपको भी उसका अंदाजा लगेगा, जिसके लिए वो इस मिस्ड कॉल का यूज करते हैं, ताकि आप अपने फोन से फ्रस्ट्रेट हो जाएं और उसे छोड़ दें और किसी भी तरह की एक्टिविटी पे ध्यान ना दें। और जब वो पूरा सिम स्वैपिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो सारा कंट्रोल उनके पास आ जाता है, जिसके बाद सारे फोन कॉल्स और सारे मैसेजेस सिर्फ उसी डुप्लीकेट सिम पर ही आते हैं। फिर जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, वो आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करके आपका बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेते हैं, जिसका पता आपको नहीं लगता है, क्योंकि अब सारे मैसेजेस, OTPs के और SMS अलर्ट्स आपके मोबाइल पर नहीं बल्कि उस डुप्लीकेट सिम वाले डिवाइस पर आते हैं। इसीलिए ये मिस्ड कॉल्स वाली स्टेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर एक मेन पार्ट ऑफ दिस होल प्लान एग्जीक्यूट किया जाता है स्कैमस्टर्स के द्वारा। और अगर इस स्टेज में ही आप इस स्कैम को पकड़ लेते हैं तो आप भारी नुकसान होने से बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे और किसी प्रिकॉशनरी मेजर्स की जिनको लेकर आप सिम स्वैप स्कैम से बच सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी चाहिए वो अपने सिम के लिए कोई पिन या पासवर्ड प्रोटेक्शन अनेबल करना। ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी की तरह काम करता है, क्योंकि किसी भी टाइम पर अगर कोई अनऑथराइज्ड सिम स्वैपिंग का एक्शन हो रहा हो तो वो आपके इस पिन या पासवर्ड की ऑथराइजेशन के बिना ना हो पाए।
और उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर अननोन नंबर से आपके पास अचानक से ही मिस्ड कॉल शुरू हो गई हैं तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। अपने टेलीफोन ऑपरेटर को इमीडिएटली कांटेक्ट करके इस पूरी सिचुएशन के बारे में बताइए और उनसे ये भी जानकारी लीजिए कि कहीं आपकी सिम को ब्लॉक करने के लिए या फिर नई सिम को अप्लाई करने के लिए या फिर किसी और तरह की किसी एक्टिविटी के लिए अप्रोच किया गया है। मिस्ड कॉल्स के अलावा अगर आपको अपनी सिम इनएक्टिव या फिर आउट ऑफ रेंज दिख रही है तो उसकी भी इंक्वायरी अपने ऑपरेटर से इमीडिएटली कीजिए। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ और भी किसी तरह की OTPs को बहुत ही केयरफुली हैंडल करें और किसी भी अनऑथराइज्ड या अननोन इंसान के हाथों में नहीं दें। किसी भी तरह के फिशिंग अटेम्प्ट्स के साथ बहुत ही विजिलेंट रहें, मतलब कि कोई भी अननोन लिंक्स पे या किसी अननोन वेबसाइट्स पे बिल्कुल क्लिक मत करें। इसके साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सभी अकाउंट्स, बैंकिंग एप्लीकेशंस या फिर और कोई UPI एप्लीकेशंस के पासवर्ड्स को स्ट्रॉन्ग और यूनिक बनाएं और उन्हें रेगुलरली अपडेट करते रहें और जहां पर भी पॉसिबल हो वहां 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर अनेबल करें। साथ ही अपने बैंक और पेमेंट अकाउंट्स को रेगुलरली चेक करते रहें कि क्या किसी तरह की कोई अनऑथराइज्ड एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। और अगर आप ऐसे किसी स्कैम के विक्टिम हो जाते हैं तो उसके लिए आपको कुछ एक्शन आइटम्स हैं जिन्हें फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले अपनी बैंक अथॉरिटीज को कांटेक्ट करें और अपना अकाउंट ब्लॉक करवाएं ताकि आगे किसी और भी फ्रॉड से आप बच सके। दूसरी बात, अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए रेगुलर SMSs और ईमेल अलर्ट्स को अपडेटेड रखें ताकि कोई भी इस तरह की ट्रांजैक्शन हो तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। एंड फाइनली, लेटेस्ट स्कैम्स और फ्रॉड टैक्टिक्स के बारे में हमेशा जानकारी को अपडेटेड रखें ताकि आप किसी भी पोटेंशियल फ्रॉड से बच सके और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। सिम स्वैप उन कई तरीकों में से सिर्फ एक तरीका है स्कैमर्स का विक्टिम को एक्सप्लॉइट करने का, लेकिन इन प्रिकॉशंस को फॉलो करके आप अपने इस रिस्क को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। स्टे सेफ एंड इन्फॉर्म्ड और अपनी डिजिटल लाइफ को प्रोटेक्ट करें और इस वीडियो को जितना हो सके अपने आसपास के लोगों से भी शेयर करें ताकि मामूली सी लगने वाली मिस्ड कॉल्स को कोई ऐसे ही इग्नोर ना करे और अपने आप को बचा सके। और मैं आपसे मिलती हूँ ऐसी ही एक और वीडियो में।